आर्टेमिस हॉस्पिटल्स ने 2 जटिल और लाइफ सेविंग लंग ट्रांसप्लांट कर एक विदेशी और एक भारतीय मरीज को नई जिंदगी दी है। दोनों मरीज एंड स्टेज लंग डिजीज से पीड़ित थे और लंबे समय से ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। डोनर लंग को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए समय पर गुरुग्राम लाया गया, जिसके बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने सफल प्रत्यारोपण किया। आर्टेमिस हॉस्पिटल्स का यह प्रयास उत्तर भारत में एडवांस्ड लंग ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ट्रांसप्लांट करने के लिए ना एक्चुअली इट रियली नीड्स अ विलेज टू रेज अ ट्रांसप्लांट। मैनेजमेंट के एक्सट्रीम बेनेवोलेंस, देवलीना मैम का हर चीज में गो अहेड, कम से कम 15 कोर पैरामेडिकल स्टाफ, हम 4 डॉक्टर्स along with संदीप सर, वी आर ओनली द फेस ऑफ इट, और वी आर ओनली दोज पीपल जो लोग दिन में 1 घंटा राउंड लगाते हैं, बाकी 23 घंटा इनके मेहनत पे हम लोग वी काइंड ऑफ वेयर द लॉरल्स ऑफ ग्लोरी। तो हमारे सपोर्ट स्टाफ ने, हमारे नर्सिंग स्टाफ ने जैसे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे मेरी इनिशियल ट्रांसप्लांट ट्रेनिंग पूरी ही वेस्टर्न है। मतलब मैं फेलोशिप में गया, 2-3 साल वहाँ पे था, पूरी वेस्टर्न ट्रेनिंग है। बट यहाँ के नर्सेस ने इनके चैलेंजेस को रखते हुए जो परफॉर्म किया है, फिजियोथेरेपिस्ट ने जो किया है, परफ्यूशनिस्ट ने जो किया है, राउंड द क्लॉक ड्यूटी, अनइमेजिनेबल हरक्यूलियन टास्क इन लोगों ने किया। आज 35 दिन बाद जो पुष्पेंद्र कुमार 4 सीढ़ी उठ रहा है और उतर रहा है, ये हमारे लिए कोई मिरेकल से कम नहीं है। हाँ, कुलदीप सर ने, उर्वशी मैम ने बहुत कुछ किया है इंटेंसिव केयर के लिए। मैं चाहूँगा कुलदीप सर कुछ बताएं। जब ये पेशेंट हमारे पास आईसीयू में आते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन का और बाकी और भी चीज़ें होती हैं। तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए जो हमने जो मेजर्स लिए, जो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए, दैट वाज एक्सेलेंट। हमारे लिए सब कुछ नया था, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम ये नया प्रोग्राम कर रहे थे। बट जो सब ने मिलके जो चैलेंजेस फेस किए और प्रोटोकॉल्स को फॉलो किए, बाकी हमारी और सपोर्ट टीम, फिजियोथेरेपी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत मदद की और जिसके कारण से हम इन्फेक्शंस और इन सारी चीज़ों से बाहर निकल पाए। हमें कोई ऐसे चैलेंज आए ही नहीं, क्योंकि हम इतने स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे थे। और फैमिलीज़ के लिए बड़ा ही अप्रीहेंसिव होता है। फैमिली को लगता है कि यार ये हमारा ट्रांसप्लांट हुआ है और हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हम वी वर मेकिंग श्योर कि एवरी डे वी आर टॉकिंग टू देम, स्पीकिंग टू देम, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द थिंग्स इन वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। जिस मैं बताऊं कि किस तरह से हमने उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। जैसे कि अगर आपका कोई लंग ट्रांसप्लांट होता है, बॉडी के अंदर लंग जाता है, तो उसमें हमें प्रॉब्लम होती है कि बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। ये नॉर्मल है, एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ मेडिसिन देनी होती हैं, जिनको हम इम्यूनो सप्रेशंस बोलते हैं। तो जस्ट लाइक कि वी मेक देम विजुलाइज कि अगर आपके घर में कोई आ रहा है और वहाँ उनको रोकने के लिए आपके गार्ड्स हैं और उनके पास गन्स हैं, सो व्हाट वी शुड डू, क्या करें? तो बोले उनकी गन्स ले लो, है नहीं? और उनको बार बार ये विजुअलाइज कराओ कि नहीं ये अपने हैं, ये हमें नुकसान नहीं करेंगे। तो इस तरह से करके हमने वो एक्सप्लेन किया। अगर उसके साथ में अगर कोई इन्फेक्शन आता है तो उसको कैसे, तो अच्छा आपने इम्यूनो सप्रेशन कर दिया तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स हम देते हैं और कुछ अलग-अलग तरह की थेरेपीज़ करते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमने सिंपल लैंग्वेज में उनको बताने की कोशिश। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि पूरी जर्नी थ्रू आउट फैमिली को ये लगा कि हाँ यार, हमें सब सिंपल लैंग्वेज में बताया जा रहा है, तो दे वर सो क्वाइट हेल्पफुल। ये ट्रांसप्लांट जर्नी में ये था ना कि हम लोगों को द रेस्ट 3 ऑफ अस, हम लोग को ना एक्सप्लेनेशन को कुछ हमला नहीं लेना पड़ा। ये कुलदीप सर की कहानियाँ और कुलदीप सर के नोट्स, ये बड़े बड़े ही कमाल चीज थे। मैम बताएंगे। तो उनका जो ऑपरेशन में वो भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर्स है आई थिंक आप लोग के लिए। डेफिनेटली डॉक्टर संदीप इतने एनर्जेटिक, इतने मोटिवेटिंग है कि उनके कुछ शब्द ही हमारे लिए इतने मतलब हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हमने इतना बड़ा प्रोग्राम स्टार्ट किया। सर की ही मेंटरशिप और सर का ही विजन है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब सर से आप कभी पर्सनली बात करेंगे तो 5 मिनट में वो आपको मतलब इतना मोटिवेट कर देंगे कि आपको लगेगा कि आप दुनिया जीत लेंगे हम आज। लोग वो जब मतलब ऑडियो क्लिप था तो हम हाँ, लोग उनका चेहरा बिल्कुल मिस कर बिल्कुल रहे थे। बिल्कुल 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 वी आर मिसिंग हिम हम भी टू मिस टुडे। कर रहे या हाँ, बहुत। आज वो सर होते तो आप खुद उनसे मिलते कि वो कितने एनर्जेटिक इंसान है, कितने प्रेरणा, इतनी 2 मिनट में ही आपको इतनी प्रेरणा दे सकते हैं। आपसे एक सवाल है कि हमारे मन में आ रहा था जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है तो वन किडनी कैन बी डन, राइट? एंड लंग्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि इज इट बोथ द लंग्स? नॉर्मली मैक्सिमली बोथ लंग्स ही करते हैं, बायलैटरल करते हैं।
यस, सिंगल लंग ट्रांसप्लांट में चैलेंजेस होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चैलेंजेस होते हैं जो कि अवॉइड करना चाहते हैं इस वजह से। बट ऐसा अगर ज़रूरत पड़े तो सिंगल लंग भी करते हैं। ये बहुत ही अलग लेवल की एक्सपर्टीज़ है जो अगेन संदीप सर हाँ, इज़ क्वाइट गुड मोस्टली एट इट। जो इंडिया में मोस्टली वर्ल्ड वाइड है बायलेटरल लंग ट्रांसप्लांट ही करते हैं जनरली। यूनिलैटरल लंग ट्रांस कभी मतलब बहुत ही रेयर कंट्रीज में होता है। जनरली मरीज के फेफड़े इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं कि बायलेटरल लंग ट्रांसप्लांट। अभी इंडिया में सिर्फ बायलेटरल लंग ट्रांसप्लांट ही हम कर रहे हैं इसको क्योंकि प्रिवेंट एक्सपर्टीज करने के लिए, लंग्स डिजीज प्रिवेंट करने के लिए अभी एक प्रोग्राम था जो पटेल चेस्ट वाले कर रहे थे, तो मैंने उसमें पढ़ाई पटेल से ही करी आपने है। पढ़ाई, तो मैंने वो स्पायरोमीटर ट्राई करा, यस तो मेरे यस। से तो कुछ हो ही नहीं रहा था, और मैं ओह बैठे बैठे सोच रहा था कि मेरी कहीं हालत ये दोनों पेशेंट्स की तरह तो नहीं हो चुकी है। नहीं तो देखिए हाउ टू थोड़ा प्रिवेंट दिस मैम? थोड़ा दिल्ली एनसीआर में रहने का थोड़ा नुकसान तो है कि हमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इसके लिए हमें यही करना है कि जब पोल्यूशन है, हमें पता है अक्टूबर से जनवरी तक काफ़ी एक्यूआई हमारा हाई रहता है, तो मास्क लगाइए। दिन में जब धूप निकलती है तभी बाहर निकलें। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक्स अवॉइड करें। अपनी स्पेशली जो सांस की मरीज़ है जिनको ऑलरेडी सांस की बीमारी है, किडनी लीवर की बीमारी, अपनी दवाइयाँ अपनी कंटिन्यू रखें। और वैक्सीनेशंस होती हैं जो हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं जो आगे बीमारियों से बचा एक सकते हैं। लास्ट सवाल है कि काफी डिजीजेस को बोलते हैं जेनेटिक, यस। तो इन पेशेंट्स में जो और कोई पेशेंट्स में क्या लंग से भी कोई जेनेटिक होता है कि बहुत परिवार में? डेफिनेटली डेफिनेटली लंग्स की बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो जेनेटिक होती हैं। स्पेशली वो चाइल्डहुड में हो जाती हैं, लेकिन आफ्टर इवन मिडिल चाइल्डहुड जैसे 20 से 40 साल की उम्र में और लेट स्टेज में भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो जेनेटिक होती हैं।